हम तो साहब कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस ही जीतेगी हमारे यहाँ। अपने को केवल भाजपा से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। भाजपा को ही जाएगा अपने। अगर हम बीजेपी को वोट भी देते हैं तो बीजेपी कभी मुसलमानों के वोट गिनती नहीं है कि मुसलमानों के वोट तो थोड़ी जीता है। 4-5 साल का जो कार्यकाल रहा आपके यहाँ के जो पार्षद रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? यही तो थे पार्सल, थे जो निर्दलीय प्रत्याशी यही थे, सुनवाई नहीं करते थे ना। नहीं करी। हाँ, सुनवाई नहीं करी ना। जैसे जिसने वार्ड में काम कराया हमेशा से, जिसने हमारा ध्यान रखा है, एक बार में आ गए, कोई भी काम के लिए बोलते तो आ जाते थे। तो ये सुनील मीणा जी का हमसे व्यवहार भी है और उन्होंने काम भी करवाया, इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। और अभी सीमा मीणा जी आई हैं, हम उन्हीं को अपना वोट देंगे और हम अग्रिम बधाई देना चाहते हैं कि वही जीते। क्या लगता है आपको कि जो निर्दलीय व्यक्ति है वो सीट को निकाल पाएगा? देखो प्रयास पूरा है और कुछ जगह लगता भी है कि वो हो सकता है इनको बरोबर की फाइट दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं समाचार हिंद। आज हम पहुंचे हैं जयपुर शहर के वार्ड 63 में और यहां उपचुनाव है और इसी की खास चर्चा के लिए आम जनता से हम पूछ रहे हैं कि यहां प्रत्याशी कौन जीत हासिल कर पाएगा और यहां माहौल क्या है। हमारे साथ आम जनता मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पप्पू कुरैशी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके यहाँ 3 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, कैसा क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? सब अभी तो तीनों का कुछ नहीं कह सकते, तीनों का कुछ नहीं कह सकते, सब बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब बराबर है आपके नज़र में। कांग्रेस, बीजेपी और एक आपके यहाँ निर्दलीय। तो तीनों में से आपको बेस्ट कौन लग रहा है कि ये वाकई में सीट को निकाल पाएगा? देखो अब ये तो वोटर के ऊपर है। वोटर में भी आप भी आते हो सर? हाँ, तो हम भी आते हैं, हम तो देते ही हैं कांग्रेस को। वैसे आपको बेस्ट कौन लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारे? देखो, हमें वोट देने का अधिकार है, हम वोट दे रहे हैं। अब ये कुछ नहीं कह सकते, ऐसा मुकाबला चल रहा है यहाँ। अच्छा, तो सर मुकाबला अभी तक जो देखा जाता है कांग्रेस और बीजेपी में होता हुआ है, लेकिन यहाँ निर्दलीय भी क्या मुकाबले में? ये भी भाई उप पार्षद दिया हुआ है, वो पार्षद तो सही, उसकी वो मम्मी पार्षद थी, काम कराया है उसने, सर जुड़ा हुआ ही है सर लोगों से, ऐसी भी नहीं है दिक्कत। तो यहाँ इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी भी दौड़ में बराबर में नजर आ रहे हो। अब वो देखो फैसले पे है, जनता का रुझान है, जनता क्या चाहती। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा किस और आप ऊँट जो है किस और करवट बदलेगा? सर सुनील मीणा का ही लग रहा है हमें तो। जो हमारे सुनील मीणा जी हैं निर्दलीय, उनका लग रहा है कि भाई वही जीतने की उसमें है तादाद में, तो हमें तो उनका ही लग रहा है। देखो, और हम जानते भी इनको ही, यहाँ के जो निर्दलीय हैं, स्थानीय रहने वाले हैं, इन्होंने काम भी कराए यहाँ पे, तो हम तो इनको ही जानते हैं और इनको ही वोट देंगे। देखो हम तो कांग्रेस से जो भानु सैनी है और साथ में रितु रंधवाना जो बीजेपी से हैं, इनका क्या ऐसा लगा नहीं कि ये भी जीत हासिल कर पाएंगे? इनको इन लोगों को वोट क्यों नहीं दे रहे आप? क्या वजह? देने की रीज़न तो ये है कि जैसे जो ये हैं भानु सैनी जी, वो यहाँ की स्थानीय है नहीं। पहली बात तो ये भाई, यहाँ के स्थानीय जो हैं, जो हमारे सुनील मीणा साहब हैं, उनको ही वोट देने का हमने तो देखो सोचा है। अभी तो यही है हमारा विचार। स्थानीय की वजह से आप लोग इनको चुन रहे? भी तो थोड़ा फर्क पड़ता है ना। देखो, वो यहाँ रहेंगे तो उनको यहाँ का माहौल पता चलेगा और सारी चीज़ जो भी है मतलब उनसे रिलेटेड ही होगी बस। वो तो बाकी है, आप इनसे मालूमात करिए। क्या नाम है आपका? सीमा। आप भी सीमा मीना है और आपके यहाँ प्रत्याशी भी एक सीमा मीना है? नहीं हूँ मैं तो। सीमा सैनी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आपके यहाँ 3 प्रत्याशी चुनाव में उतरे हैं, तो किस प्रत्याशी को आप जिताना चाहेंगे? मैं तो सीमा को ही जिताऊंगी। क्या लग रहा है कि जीत हासिल कर पाएगी सीमा? हाँ हाँ, जरूर करेगी। तो आपके यहाँ भानु सैनी भी है और रितु नंदवाना भी है। हाँ, तो उनको तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो सीमा से मतलब है, बस उसको जिताऊंगी मैं तो। वही खरीदी हमारा, उनकी पहले सुनील भैया ने सब कुछ किया था, तो उनकी वाइफ कर देगी अब। कार्यकाल सही रहा क्या उनका? हाँ, अच्छा रहा, कल आए थे वो, अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? गोविंद किशोर शर्मा। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके इधर उपचुनाव है तो माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल त्रिकोणीय संघर्ष का चल रहा है। सुनील मीणा जी, रितु नंदवाना जी और भानु सैनी जी, तीनों में संघर्ष भरा चुनाव है। संघर्ष भरा चुनाव है। आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, तो निर्दलीय इतना संघर्ष भरा मतलब कैसा बताना चाह रहे हैं कि दोनों की फाइट में निर्दलीय भी? ये दोनों की फाइट में निर्दलीय सीमा मीणा जी हैं
तो वो क्या है, वर्तमान में पूर्व में मतलब पार्षद उनकी सासू माँ थी सुशीला देवी जी, और सुनील मीणा जी का अच्छा वर्चस्व है यहाँ, लगातार वो मतलब 6-7 वर्षों से यहाँ कंटिन्यू है। तो इस कारण से वो टक्कर में है, त्रिकोणीय संघर्ष है तीनों के मुकाबले। अब देखते हैं कौन विजय प्राप्त करता है। क्या लगता है आपको कि जो निर्दलीय व्यक्ति है वो सीट को निकाल पाएगा? देखो प्रयास पूरा है, और कुछ जगह लगता भी है कि वो हो सकता है इनको बरोबर की फाइट दे रहे हैं। तो अब परिणाम तो आगामी में पता पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में क्या लगा कि इन दोनों में से कौन बेहतर हो सकता है, कौन यहाँ सीट निकाल सकता है? भाई यहाँ के माहौल को देखते हुए तो हमारे रितु नंदवाना जी का फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो वर्चस्व हमारे राज नंदवाना जी का क्या है कि वो भी कंटिन्यू 5 वर्ष से लगातार कार्य करते आ रहे हैं, तो उनका भी सामाजिक स्तर पे अच्छा पकड़ भी है। अब बाकी तो रिजल्ट तो परिणाम ही बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, इस बार उपचुनाव में किस व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? देखो, जो काम अभी पहले पार्षद रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी इच्छा है वो ही जीते, बहुत अच्छा काम करे, उन्हीं को ही चाहते हैं हम, तो उन्हीं को ही वोट देना चाहते हैं। काम कोई भी करो लेकिन अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा काम होना चाहिए। और यहाँ किस प्रत्याशी, क्या नाम? सुनील भैया को। हम भी सीमा को जिताना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा काम करते हैं। क्या लगता है आपको जीत हासिल कर पाएंगे? जी जरूर कर पाएंगे। और नाम आपका? लोकेश सोनी। अच्छा लोकेश, एसपीआर का काम है अपना, और अपने को केवल भाजपा से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, भाजपा को ही जाएगा अपना। क्या नाम है आपका? चंद्रमा। अच्छा, अभी कैसा माहौल लग रहा है 3 चुनावों में? जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो ये पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो पता नहीं है। फिर भी कोई लग रहा हो आपको ऐसा? लग रहा है वो सब बराबर सब बराबर चल रही है। अच्छा सर, आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहोगे? आप इस लंबे टाइम से यहाँ रहते हुए आ रहे हो, तो क्या कहना, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति जीत सकता है? कोई व्यक्ति का नहीं बता सकते नाम, तीनों का एक नहीं, माहौल ऐसे चल रहा है बराबर का। अच्छा, फिर भी आपको एक नजर आ रहा हो कि ये व्यक्ति वाकई में सीट निकाल पाएगा 3 तारीख को? वैसे तो नंदवानी जी का ज़्यादा लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके इधर पार्षद सुनील मीणा जी पार्षद प्रतिनिधि थे, तो उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? ठीक है उनका भी कार्यकाल। और इधर एक भानु सैनी के नाम से पार्षद प्रत्याशी चुनी गई है जो कांग्रेस से हैं, उनके बारे में क्या राय रखते हैं आप? नहीं, वो क्या है कि पहली दफ़े आया तो उससे हम परिचित कम है। परिचित कम आप? रितु नंदवाने जी से परिचित है? हाँ। सुनील मीणा से भी परिचित है। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या नजर आ रहा है अभी उपचुनाव का? उपचुनाव का माहौल तो सही लग रहा है। अच्छा, कौन व्यक्ति लग रहा है कि ये इन तीनों में से 3 प्रत्याशियों में से ये व्यक्ति सीट को निकाल पाएगा? सीट 3 वो कौन कौन है? सीमा मीणा है, भानु सैनी है और रितु नंदवाना। इन तीनों में से कौन लग रहा है आपको? कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय सीमा मीणा। अब देखो, इनमें से तीनों में से एक ही है रितु नंदवाना। रितु नंदवाना बीजेपी में वोट। तो क्या बीजेपी को वोट होगा इधर के? जो बीजेपी का होगा वोट। तो यहाँ सीट निकालना आसानी रहेगी? आसानी रहेगी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ अभी माहौल क्या लग रहा है? उपचुनाव है, उसमें कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? हमारे गुलाब वाला। अच्छा, गुलाब के फूल वाला। गुलाब का फूल तो कोई पार्टी नहीं है, कमल का फूल है। कमल का फूल है बाबा। अच्छा, कमल का फूल। अच्छा, तो कमल का फूल जीतता हुआ नजर आ रहा है इधर। अच्छा, तो इधर पार्षद आपकी उम्र की सुशीला देवी मीणा थी, जिनका देहांत हो चुका है, और उनकी बेटे की बहू ने खड़ी हुई है। हाँ, वो खड़ी हुई है, आपको पता है। एक भानु सैनी कांग्रेस से, तो उन दोनों का नहीं लग रहा है क्या आपको? उनका विचार कम ही लग रहा है। अच्छा, विचार कम लग रहा है। क्या नाम आपका? उमाशंकर। क्या नाम है? उमाशंकर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके यहाँ उपचुनाव है तो क्या माहौल लग रहा है आपको? अब माहौल तो भाई बराबर का ही है, तीनों पार्टियों का, निर्दलीय का भी, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी। अब वो तो किस्मत की बात है, कौन जीते कौन हारे। किस्मत तो आप लोग चुनते हो उन लोगों की, तो क्या कहोगे? किस्मत तो आपके हाथों में, जिताना अकेले का तो नहीं, लेकिन जनता हो आप, तो क्या माहौल लग रहा है कि ये व्यक्ति जीत पाएगा? भाई बीजेपी का चांस ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा चांस लग रहा है? रितु नंदवाना जी जो है वो जीतेगी? उनका ही ज़्यादा चांस है, बाकी देखो क्या होता है।
अच्छा, निर्दलीय और जो कांग्रेस के हैं, उनमें क्या लगा कि ये जीत हासिल करने में पीछे रह जाएंगे? कांग्रेस निर्दलीय की तो कह नहीं सकता मैं। हाँ सर, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, किसके बारे में बोलो? आपके यहाँ उपचुनाव है। एक सेकंड सर, आपके यहाँ उपचुनाव है, क्या कहना चाहोगे? कौन व्यक्ति आपके यहाँ जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब जीतने को तो तीनों में से तो कोई तो जीतेगा यार, कैसे बता दें? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, है ना? काम करवाया नहीं ना, तो सुनील ने करवाया। जितने भी पार्षद आए ना, किसी ने भी काम नहीं करवाया। ये सुनील ने ये रोड बना दी बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। वो सामने गटर बह रहा 3 रोज से, समझा ना? बीजेपी वालों को भी कहा था, कल नहीं बा आज फिर बहने लग गया। तो काम होगा, काम करेगा, जिसी को तो वोट देंगे ना। तो वोट देने का मतलब ही क्या है? अच्छा, अभी माहौल क्या लग रहा है कि ये व्यक्ति सीट को निकाल पाएगा? साहब ये तो क्या निकालने को, तो देखो कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, लड़ाई इधर ही इतनी। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई लग रही है आपको? जो निर्दलीय प्रत्याशी है सुनील मीणा, तो क्या निर्दलीय काम करा नहीं? अरे अभी वो परसों को रोज एक कार्यालय खोला था, उसको आगे बंद करवा दिया। हर आदमी की नज़र में आता है वो। ये लड़ा है ये सुनील, अभी इन्होंने ले लिया इसको, उन्होंने खाली कर दिया। भाई 5 दिए, मैंने मैं 10 देता हूँ। मोहल्ले में ये नहीं होता है, आदमी नज़र में आता है। वोट है ये देने के लिए, किसी को भी दो वोट, ये चक्कर। नारायण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके यहाँ उपचुनाव चल रहे हैं, तो कैसा क्या माहौल है, थोड़ा बताना चाहेंगे आप? माहौल है, सब अपनी अपनी, बीजेपी वाले बीजेपी की कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस की कर रहे हैं, निर्दलीय कर रहे हैं वो निर्दलीय की कर रहे हैं। प्रचार सबका अधिकार है। प्रचार हो रहा है, लेकिन आपको एक ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा हो कि ये व्यक्ति हमारे लिए बेस्ट है और यह जीत हासिल भी कर पाएगा? देखो, ये हम बताएं, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और हमारे कॉलोनी में काम हुआ है उस हिसाब से वोट मिलेगा। अच्छा, आपने कहा कि जो काम कहेंगे वो काम होगा, तो उस व्यक्ति को हम वोट देंगे। अच्छा, 4-5 सालों में आपके यहाँ पार्षद सुनील मीणा हुआ करते थे, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र? बढ़िया रहा है कार्यकाल। हमारे उन्होंने कैमरे वगैरह भी लगवाए, कभी आए तो काम भी करा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपकी नज़र में बेस्ट रहा काम? हाँ, बेस्ट रहा। अभी चुनाव के ऊपर होता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये बात। अच्छा, अभी 3 निर्दलीय प्रत्याशी है, तो इनमें से कौन आपको बेस्ट लग रहा है? फिर भी देखो, अभी तो बीजेपी का लग रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि सुनील मीणा तो निर्दलीय आ गया, वो उनका तो आने का कोई चांस नहीं है। वैसे देखो, निर्दलीय बहुत, पार्टी में 2 ही होती है, एक कांग्रेस एक बीजेपी, इन दोनों की टक्कर होती है। सर, क्या नाम आपका? अब्दुल रशीद है जी। रशीद साहब, इस बार उपचुनाव है, 3 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, क्या लग रहा है आपको कि कौन व्यक्ति यहाँ जीत हासिल कर पाएगा? हम दो साहब कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस ही जीतेगी हमारे यहाँ से। आप कह रहे हो कांग्रेस जीतेगी, यहाँ सीमा मीणा पार्षद प्रत्याशी है और रितु नंदवाना बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी है। उन दोनों को पहले हमारे यहाँ पे मीणा जी थे, वो बीजेपी में चले गए, और हम है कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस को वोट देंगे हम। आपसे जानना, पार्टी को वोट देंगे। पार्टी के सदस्य हैं आप? हाँ, मतलब मान लो कांग्रेस के ही है हम लोग। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे? अगर हम घोषित भी कर दें तब भी नहीं मानेगी बीजेपी, क्योंकि हमारे पास तो कट्टर कांग्रेसी की मोहर लगी हुई है कि कट्टर कांग्रेसी कांग्रेस को देते हैं। मीणा जी निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो इसलिए कि उनको बीजेपी ने वोट इलेक्शन में दिया नहीं टिकट, तो वो निर्दलीय खड़े हो गए, तो वो वोट काटने के हिसाब से खड़े हुए हैं। वोट किसका काटेंगे, बीजेपी का या कांग्रेस का? कांग्रेस के वोट काटेंगे, और क्या है, कांग्रेस का वोट काटेंगे भाई। इस यहाँ से इधर से बीजेपी को तो कोई वही नहीं है, बीजेपी को तो वोट गिरते नहीं है यहाँ से तो कांग्रेस के वोट कट रहे हैं ना। अच्छा, तो फाइट जो है कांग्रेस और बीजेपी में रहेगी, निर्दलीय में ऐसा कुछ? निर्दलीय की उम्मीद अभी कमी है। इसकी उम्मीद कम है? निर्दलीय की उम्मीद कमी है। रीजन क्या मानते हैं आप? अगर वोट करते हैं तो बीजेपी भी निकल सकती है, और अगर वोट नहीं करते हैं तो कांग्रेस तो आएगी आएगी। वोट काटने का जो काम कर रहे हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी कर रहे हैं आपकी नज़र में?
हाँ जी बिल्कुल। सर आपका, आप युवा है, कौन सी पार्टी आपको बेटर लगी? निर्दलीय प्रत्याशी भी क्या बेटर लगा, नहीं लगा, कैसा क्या? निर्दलीय पार्टी तो पहले कांग्रेस में थी, फिर वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गई, ठीक है। और जब वो काम कांग्रेस में थी, जब उन्होंने यहाँ पे कोई काम कराया नहीं पार्षद साहब ने, उन्होंने पास बंदे जाते थे तो उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा बंदे जाते थे उन्होंने पास, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए, ठीक है। इसलिए वो अब उनको निर्दलीय में खड़े हुए, अब उनका कोई मतलब नहीं है। अब निर्दलीय से कोई मतलब नहीं है, हमें तो काम चाहिए, पार्षद कोई भी बने, निर्दलीय बने, बीजेपी बने या कांग्रेस बने, समस्या तो दूर होनी चाहिए। समस्या दूर होनी चाहिए। समस्या जो है वो दूर होनी चाहिए कैसे भी करके। क्या नाम आपका? मधु खंडेलवाल। वार्ड नंबर 63 में रहते हैं? हाँ जी हाँ। इस बार उपचुनाव है, कैसा क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? देखो चुनाव जो माहौल है तो हम तो सोचते हैं जो हमारे युवा कर्मठ नेता जो काम करते आ रहे हैं, हम तो उसी का ही सपोर्ट चाहते हैं। क्या जो काम जो पहले पार्षद थे वही आज हमें चाहिए। देखिए यहाँ आप भी महिलाएं हैं और 3 महिलाएं यहाँ चुनाव में प्रत्याशी चुनाए गए हैं, तो किस महिलाओं को आप चुनना चाहोगे? जो महिला तो देखो महिलाएं तो सभी महिलाएं हैं, पर हम तो ये सोचते हैं जो महिला के साथ सपोर्ट करके खड़े हुए हैं हम तो उसी को चाहते हैं। कांग्रेस, बीजेपी और एक निर्दलीय प्रत्याशी सीमा मीणा, इनमें से 3 में से किसको? देखो पार्टी पक्ष को नहीं देखना, हमें काम देखना। तो निर्दलीय हो या कुछ भी, जो हम तो ये सोचते हैं जो पार्षद हमारे रहे हैं या जो काम कर रहे हैं हम उसी पे ही फोकस है हमारा। जो आपके यहाँ पार्षद रही उन्हीं पे, शीला देवी मीणा, जी उन्हीं को हमारा सपोर्ट रहेगा। और हम वार्ड नंबर 63 से सभी महिलाएं, युवा, हम सब उन्हीं के पक्ष में हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा हमारी वार्ड में इतनी मेहनत की है कि रात को 2-2 बजे भी उनको कोई कॉल करता है वो तुरंत उठ के तैयार हो जाते हैं। तो एनी टाइम उनका बहुत अच्छा जुझारू रूप से उन्होंने काम किया। और हम चाह रहे हैं कि इसी सीट पे वो निर्दलीय हुए भले, क्योंकि ये बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हम चाह रहे हैं जो थे सुशीला मीणा और अभी सीमा मीणा जी आएंगे, हम उन्हीं को अपना वोट देंगे और हम अग्रिम बधाई देना चाहते हैं कि वही जीते। बस हम भी यही कहना चाहते हैं कि उनको ही वोट देंगे, सुनील मीणा मीणा को, सीमा मीणा। सीमा मीणा, हाँ उनको क्या लगता है वो जीत हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगता है उन्हीं की जीत होगी। मेरा नाम है भैया मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ मीणा जी के आसपास। अच्छा, वार्ड 63 है, उपचुनाव है, कैसा क्या माहौल है इधर? ठीक है, माहौल चल रहा है, जोरा जोरी चल रही है चारों तरफ। 3 प्रत्याशी आपके यहाँ मैदान में उतर चुके हैं, तो कौन प्रत्याशी आपको लग रहा है कि ये प्रत्याशी जीत हासिल कर पाएगा? भाई रिपोर्ट तो हमारे पास सुनील मीणा भाई साहब की है, भाई सुनील मीणा भाई साहब का दो प्रचार ज़्यादा है। क्या लगता है कि आपको वो सीट निकाल पाएंगे? निकालेंगे निकालेंगे, मेहनत करेंगे हम, साथ में लग रहा है, हम साथ मेहनत में आगे निकाल के रहेंगे। काम कैसा रहा कुछ विकास का जो 4-5 सालों का, क्योंकि सुनील मीणा पार्षद प्रतिनिधि थे? भाई सारे सीवर खड़े रह के खुलवाता है, कभी कोई बात होती है लाइट की, किसी भी चीज़ की परेशानी होती है, कोई छोटे मोटे बात होती है तो मीणा जी को एक बार बोले, कहते हैं मना नहीं करते, वो साथ लग जाते हैं, चाहे बारिश हो चाहे रात हो या दिन हो, मीणा जी साथ लगे रहते हैं। सर क्या नाम आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, चुनाव का माहौल है और आपके इधर कैसा क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बहुत बढ़िया है, माहौल में कोई वो नहीं है, लेकिन बस ये चीज़ है कि अपन तो दिल से लगे हुए हैं पार्षद जी के साथ, सुनील मीणा जी के साथ, और दिल से लगे रहेंगे। क्या लगता है आपको सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे, जो दिल से लगता है तो सीट निकलती है। अच्छा, आप लोग दिल से लगे हुए, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे जो भी काम होते हैं सारे काम निकाल देते हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, और अपन तो पूरा का पूरा प्रचार उन्हीं की तरफ करें। अच्छा, वो तो बीजेपी में चले गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर वापस से निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस में भी थे, ऐसे बस अपन तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि अपने जो पार्षद जी हैं बस वही आएँ और अपना पूरा मान सम्मान उनके साथ लगा हुआ है, बस इतना ही बोल सकते हैं। मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके यहाँ माहौल उपचुनाव का चल रहा है, तो किस व्यक्ति को आप चुनना चाहेंगे? इधर 3 प्रत्याशी हैं सर, हम जैसे जिसने वार्ड में काम कराया है हमेशा से, जिसने हमारा ध्यान रखा है, एक बार में आ गए, कोई भी काम के लिए बोलते तो आ जाते थे, तो ये सुनील मीणा जी का
हमसे व्यवहार भी है और उन्होंने काम भी करवाया है, इसलिए हम उनको ही वोट देंगे। अच्छा, सुनील मीणा को ही वोट देंगे आप? क्या रीज़न, उसके अलावा कोई दूसरा कोई reason? कोई रीज़न नहीं है, रीज़न तो यही है कि किसी भी काम के लिए बोलते हैं वो आ जाते हैं, कोई साइन कराने रहते हैं बच्चों के फॉर्म वगैरह पे तो वो कर देते हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी पार्टी को नहीं देने का क्या कारण है? सर वो कांग्रेस पार्टी में थे जब भी उन्हें ही देते थे, अभी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं जब भी उन्हें ही देंगे, कोई रीज़न नहीं है उनको नहीं देने का। क्या नाम आपका? आफरीन। देखिए, यहाँ उपचुनाव का माहौल है, कैसा क्या माहौल लग रहा है आपको कि कौन प्रत्याशी जीत पाएगा? बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ वही जीते, और जो अभी जिसका मैं खुद आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ जिसको, वही जीते। जो यहाँ पहले जो रह चुके हैं, सुनील मीणा उनकी जो वाइफ है, उन्हीं को मैं जिताना चाहती हूँ, उन्हीं के सपोर्ट में मैं हूँ। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। आप किस व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? यहाँ 3 प्रत्याशी मौजूद हैं। चुनाव चिन्ह की कोई वो नहीं है, ये तो जो काम कर रहा है, अपन जो व्यक्ति काम करेगा उसी को हम वोट देंगे, और इसमें सुनील भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी वो करेंगे और वही जीतेंगे। मेरा नाम गोपाल लाल शर्मा। अच्छा गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके यहाँ उपचुनाव है, 3 व्यक्ति यहाँ प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जिनमें से एक सीमा मीणा, भानु सैनी और रितु नंदवाना। इन तीनों में से कौन व्यक्ति आपको जीतता हुआ नजर आ रहा है? जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के। रितु नंदवाना भारतीय जनता पार्टी में है, तो ऐसा क्या लगा कि वो जीत हासिल कर पाएगी? मतलब अभी देखो, जो भी आज तक 4-5 नेता बने हैं, 2-3। जी सर। जैसे कि मैं नाम जानता नहीं इनका, जैसे अभी पहले बना था सुनील मीणा जो पार्षद प्रतिनिधि है, सुशीला देवी मीणा के बेटे। हाँ, और उससे पहले ये बना था बढ़िया हाँ, वो, और उससे पहले एक और बनी थी। हाँ बिल्कुल। इनके चक्कर में, नहीं तो हम तो भाजपा को देते थे शुरू से आज तक, किसी अन्य पार्टी को कभी वोट नहीं दिया। अब कई मत चयन करने का सोचा है, और वो भी देखते हैं किसको। अच्छा, 4-5 सालों में आपके यहाँ पार्षद सुनील मीणा प्रतिनिधि के तौर पे रहे, तो कैसा कार्यकाल रहा 4-5 साल का? क्या हम जरा सा बोले वो काम तो होता नहीं है। एक ब्रैकेट के लिए बोले थे 3 ब्रैकेट बनाने, यहाँ से वहाँ तक उस गली तक, वो आज तक नहीं बने। और क्या बताएं फिर।